हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे एप्लीकेशन नंबर 2 के, जिसमें हमने ये देखा था कि हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। आज हमारी इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अगेन इट्स वेरी इजी एप्लीकेशन। सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब क्या है कि यूनिट्स को कन्वर्ट करना। जैसे अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो वहां पे तुमने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, क्योंकि न्यूटन ऐसा यूनिट है, डाइन सीजीएस यूनिट है। सो 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं। फिर उसमें ये देखा था कि 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं। सो वो क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। सो अब हम यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं हमें ये देखना है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब हो गया कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, उसको हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास ये है दैट एन यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये एन यू इक्वल्स टू कांस्टेंट मैंने इक्वेशन तो लिख दी, बट हमें इसका फिजिकल मीनिंग समझना है कि एन यू इक्वल्स टू कांस्टेंट एग्जैक्टली क्या है। देखो, एन हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर, एन इज द न्यूमेरिकल नंबर एंड यू इज द यूनिट। ठीक है, मतलब उसकी डायमेंशनल वैल्यू है यूनिट की। अब एन यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है कि ये एन और यू कॉन्स्टेंट कैसे है। जैसे अगर मैं ये बोलूं, देखो दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में है और मल्टीप्लीकेशन से हमें वो कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। इसका मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, घट रही है, तभी तो उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। अगर एक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरा नंबर कम है, तब भी उसका प्रोडक्ट बार बार कांस्टेंट आएगा। सो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो ये दोनों चीजें देखो इक्वल है। जैसे अगर मैं 1 नंबर देखूं तो नंबर छोटी है, नंबर स्मॉल वैल्यू है 1, और जो मीटर है वो सेंटीमीटर के कंपेयर में बिगर यूनिट है। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो 100 हमारे पास एक बिगर नंबर हो गया, जबकि उसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल। सो दिस इज एन, दिस इज यू। सो N1 U1 दिस इज इक्वल्स टू N2 U2। आई होप ये सबको क्लियर होगा कि अब ये N1 U1 किसके इक्वल आ गया, N2 U2, और क्या है इक्वल। सो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ दैट N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। अब इसी का यूज करके हमें क्वेश्चंस को करना है। जैसे अभी मैंने बोला कि हमें ये प्रूफ करके बताना है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आर्क्स, कि अब मुझे ये प्रूफ करना है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना होगा। देखो, जूल हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है, और अर्ग्स क्या है, सीजीएस यूनिट। सो हमें अपना ये फॉर्मूला यूज करना होगा, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। सो यहाँ से अगर मुझे न्यूमेरिकल नंबर निकाल रहा है, न्यूमेरिकल नंबर तो निकालना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम कर क्या रहे हैं, हमें अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो दैट मीन्स आई नीड टू कैलकुलेट हियर N1। सो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, N1 मुझे कैलकुलेट करना है, सो दैट इज इक्वल्स टू N2 U2 अपॉन U1। सो बस अब इसी का यूज करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को बोला है कि 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, तो मैं इसका यूज करूंगी। अब इसके लिए मैं ऐसे भी कर सकती हूँ दैट N1 मुझे कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो उसकी टर्म्स में भी कर सकती हूँ। अब देखो, अब मुझे 1 जूल है, जूल, जूल मतलब वर्क डन। सो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखूं मैं ML2T-2, तो इसका मतलब सीजीएस यूनिट में अगर मैं बात करूं, या अगर मैं पहले 1 जूल लिख रही हूँ तो 1 जूल मेरे पास क्या है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में ये मास की वैल्यू कितनी है, 1 kg, 1 kg लिख दिया। ठीक, फिर ये एल स्क्वायर, सो एल मेरे पास क्या है, लेंथ। सो लेंथ का स्क्वायर, राइट। सो लेंथ का स्क्वायर करूंगी तो ऐसा यूनिट में लेंथ कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर। टाइम कितना है, 1 सेकेंड, दैट इज -2। ये आ गया 1 जूल। अब सीजीएस की बात करें, 1 सीजीएस वर्क।
सो अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे सीजीएस वर्क की बात करती हूँ, सो सीजीएस वर्क में मेरे पास सिंपली क्या है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। इसका मतलब मास को मैं किस में लिखूंगी, 1 ग्राम, राइट। फिर उसके बाद लेंथ को मैं किस में लिखूंगी, 1 सेंटीमीटर, पावर डायमेंशनल फॉर्मूला से लिख। टाइम को मैं किस में लिखूंगी, 1 सेकेंड माइनस 2। बस अब इन दोनों सॉल्व करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा तो देखो क्या आया, 1 जूल अपॉन 1 सीजीएस वर्क, या फिर 1 अर्ग्स लिख लो। यहाँ पे अर्ग्स में पूछा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हो अर्ग्स। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अर्ग्स, ठीक। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, अब वो किसके इक्वल है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 kg 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड माइनस 2, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 1 सेकेंड माइनस 2। सो ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया। अब ये कन्वर्ट कर लो, 1 kg में कितने ग्राम्स हैं, 1000 ग्राम, सो उसको मैंने लिख दिया 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, राइट, अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर तो सब कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, ये है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट। सो ये किसके इक्वल आ गया, 10 टू द पावर 7। सो इसका मतलब यहाँ से ये आ गया 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। सो हमने प्रूव कर दिया कि 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। सिमिलरली इसी मेथड से अब हम ये देख सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स है। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें ये प्रूव करना है। वन न्यूटन में कितने डाइन्स। सो इसके लिए हमें देखो अब क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले काम ये करो कि न्यूटन मतलब फोर्स, सो पहले तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, ठीक। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL/T-2। बस अब न्यूटन मतलब SI यूनिट, 1 न्यूटन को एक्सप्रेस कर दो इस फॉर्म में। तो मास मतलब 1 kg, लेंथ मतलब 1 मीटर, टाइम मतलब 1 सेकेंड माइनस 2। आई होप ये सबको क्लियर होगा, इसको बाहर लिख लो 1 सेकेंड माइनस 2। फिर उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे डाइन्स, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा डाइन्स। तो डाइन्स में मेरे पास क्या है, केजी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, टाइम की जगह पे वही सेम 1 सेकेंड माइनस 2। अगेन मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, तो सिंपली मैं इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगी। सो अगर मैंने इन दो इक्वेशंस को डिवाइड किया, 1 न्यूटन अपॉन डाइन्स इज इक्वल्स टू 1 kg में कितने ग्राम्स होंगे, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इंटू 1 सेकेंड माइनस 2 एनीथिंग रेज टू पावर, मतलब 1 की तो कुछ भी पावर वही आएगा, अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू, तो ये हमारे पास कैंसल हो गया, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, ग्राम टू ग्राम, 3 और 2 ये हमारे पास आ गया 1 न्यूटन अपॉन डाइन्स 10 टू द पावर 5। सो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं, 10 टू द पावर 5 टाइम्स। सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। बहुत इजी मेथड है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो कि इस यूनिट से इस यूनिट में कन्वर्ट करो, सिंपली सिर्फ अपनी SI यूनिट या जो भी दिया हुआ है उसको लिखो, दूसरी यूनिट के डायमेंशंस को लिखो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम ऑफ यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो NCERT के हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई कर सकते हो। और अगर इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, देन डू लेट मी नो इन कमेंट्स।
और या फिर अपना उस क्वेश्चन को पोस्ट कर दो वहां पे, सो दैट कि मैं उसको सॉल्व करके तुम्हें सेंड कर दूं। यस, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय।